आईमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बेलाग अंदाज में अपनी बात रखते हैं। ये बात अलग है कि उनकी आलोचना भी होती है। पहलगाम के मुद्दे पर वो लगातार पाकिस्तान को घेर रहे हैं। वो सवाल पूछते हैं कि पैदाइश से लेकर आज की तारीख में वहां के हुक्मरानों ने क्या किया। जो नफरत की आग लगाता है वो खुद उस आग में जल जाता है। जो खुद नाकाम रहा हो वो दूसरों की बेहतरी के बारे में क्या सोचेगा। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो। तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश जब मुश्किल की घड़ी में तो लोगों को हिंदू मुसलमान करने से बाज आना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे। पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। और जो बैनुल अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें। अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को
मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो आप हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी। अब ओवैसी के इस अंदाज को देखकर उनके विरोधी भी दंग है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो बिहार के विधानसभा चुनाव को देख इस तरह की तकरीर तो नहीं कर रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।